पॉज बटन। शुभ संध्या, नमस्कार। प्रस्तुत है आरसी इवनिंग बुलेटिन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को इस विशेष अंक में हम जानेंगे। संध्याकालीन समाचार के इस अंक में आप सभी का स्वागत है और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं आईपीएल मुकाबले से। आईपीएल 2025 के 12वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 117 रनों का टारगेट मिला है। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसकी पूरी टीम महज 16.2 ओवर में 116 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मुंबई इंडियंस की ओर से डेब्यू कर रहे गेंदबाज अश्विन कुमार ने 4 विकेट लिए। उन्होंने आंद्रे रसेल 5 रन, मनीष पांडे 19 रन, रिंकू सिंह 17 रन और कप्तान अजिंक्य रहाणे को 11 रन पर पवेलियन भेजा। वहीं दीपक चहर को 2 सफलता मिली। हार्दिक पांड्या और मिचेल सेंटेनेंस को 1-1 सफलता मिली। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से सर्वाधिक रघुवंशी ने 26 रन और रमन सिंह ने 22 रनों की पारी खेली। मुंबई इंडियंस को यह मुकाबला जीतने के लिए महज 117 रनों की दरकार है। इस समय तक मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद शानदार हुई है। दूसरे ओवर में मुंबई इंडियंस ने बिना विकेट गंवाए 15 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा क्रीज पर मौजूद हैं। इस मैच पर हमारी नज़र बनी हुई है। वहीं बात करें तो आज पूरे देश में ईद उल फितर का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। देश भर के विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुस्लिम परिवारों को ईद की बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ष सौगात मोदी कार्यक्रम चलाकर कमज़ोर मुस्लिम परिवारों की सहायता दी है। मोदी सौगात में एक विशेष किट दी गई है जिसमें पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा, महिलाओं के लिए सूट, दाल चावल, सरसों का तेल, चीनी सहित कई खाद्य सामग्री दी गई है। एनडीए ने इसे सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र बताया तो वहीं विपक्ष ने इसे वोट की राजनीति करार दिया है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में कई मुस्लिम बाहों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने पहुंचे। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से शांतिपूर्वक मौन धारण कर विरोध दर्ज करने का आह्वान किया था। इधर भोपाल शहर काजी ने बच्चों को अच्छी तालीम देने की बात की। वहीं इंदौर में आज खास नमाज अदा की गई। शहर काजी ने स्वच्छता की तरह नशा मुक्ति में भी इंदौर को नंबर 1 लाने का आह्वान किया। वहीं इंदौर में ईद के मौके पर रौनक देखने को मिल रही है। बाजार सजे हुए हैं। सभी मुस्लिम भाइयों ने ईद उल फितर का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, गले लगाकर भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण का संदेश दिया। वहीं वाराणसी, पटना, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता सभी बड़े बड़े शहरों से ईद उल फितर मनाए जाने के समाचार मिले हैं। इधर अहमदाबाद से बरूनी जा रही ट्रेन में चलती ट्रेन में आग लगने के समाचार मिले हैं। घटना नर्मदापुरम जिले के इटारसी के समीप
इटारसी और बानापुरा रेलवे स्टेशन के बीच खोटवासा स्टेशन के समीप बताई जा रही है। शाम 4 बजे इस ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। रेल के गार्ड ने जब ट्रेन से आग का धुआं उठते देखा तो उसने ट्रेन को रुकवाया। घटना 24/12 खंबे की है। ट्रेन में आग लगने की खबर से जैसे ही ट्रेन रुकी कई यात्री नीचे उतर गए। मौके पर जीआरपीएफ, इटारसी रेलवे प्रशासन, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे। बताया जा रहा है कि आग रेल के पीछे जनरेटर और पार्सल बोगी में लगी। पार्सल बोगी में स्टील के बर्तन के कार्टून रखे हुए थे, जिसके कारण धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगा। लगभग 1.25 घंटे ट्रेन रुकी रही। बाद में जिस डब्बे में आग लगी थी उसे अलग करके ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे यह गाड़ी खंडवा रेलवे स्टेशन से निकली थी, जिसके बाद शाम 4 बजे आग की घटना घटित हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाना शुरू कर दिया था। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक नाबालिग छात्रा को जबरन कार में बैठाकर ले जाने का मामला सामने आया है। दोपहर 12 बजे कंट्रोल रूम को जानकारी दी गई कि एक कार में जबरन नाबालिग को बैठाया गया है। कंट्रोल रूम पर सूचना मिलते ही सभी क्षेत्रों में नाकाबंदी की गई। करीबन 25 मिनट यह कार शहर में घूमती रही। बाद में यह पुल पर दिखाई दी। तैनात हवलदार ने बैरिकेडिंग कर कार को रोकना चाहा, लेकिन कार सवार युवकों ने बैरिकेडिंग तोड़ने के प्रयास करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उन दोनों को पकड़ लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना अपहरण की है या आपसी विवाद की, इसकी पूछताछ दोनों आरोपियों से की जा रही है। इधर छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी शादी को लेकर खुलकर बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो हमें और हमारे परिवार को समझे। हमें वाइफ नहीं, हमें अर्धांगिनी चाहिए। उन्होंने अपनी शादी के लिए कई किस्सों का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा एक 40-42 वर्षीय महिला जो आंटी जैसी लग रही थी, उन्होंने अपने पति को तलाक देकर शादी करने की बात कही, लेकिन हमने उन्हें इनकार कर दिया। वहीं एक लड़की ने पूजा और व्रत का हवाला देते हुए शादी की बात कही। शादी से इनकार करने पर उसने नस काट ली, जिससे हम घबरा गए। जैसे तैसे इस मामले से हमने पीछा छुड़ाया, लेकिन हाँ, हम शादी जरूर करेंगे, क्योंकि जो वैदिक परंपरा चली आ रही है, हम उसी वैदिक परंपरा का निर्वहन करेंगे। प्रेम से शादी का रस अलग है। जाति पाति हम नहीं मानते हैं। हमारे प्राचीन समाज में वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई थी। प्रेम ही सबसे सुंदर है, इसलिए हम जो प्रेम के साथ रहेगा उसके साथ ही विवाह करेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुँचे। गुना के डोडिला गांव में उन्होंने आदिवासियों के फाग उत्सव और होली मिलन समारोह में भाग लिया। उन्हें जमकर आदिवासियों के साथ नृत्य किया, ढोल भी बजाया। वहीं प्रयागराज कुंभ से वायरल हुई मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा
को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद में एक युवती ने उन पर रेप का आरोप लगाया था। युवती ने कहा कि मुझे शादी का झांसा देकर कई बार मेरे साथ दुष्कर्म किया गया है, 3 बार मेरा गर्भपात भी कराया गया है। ताज़ा मामला फरवरी का बताया जा रहा है, जहां पर उसने महिला को बुलाया। लिविंग पार्टनर में महिला रह रही थी, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं नवीन करीम की एक होटल में रह जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाया और उसके बाद उसे छोड़ दिया। सनोज मिश्रा ने धमकी दी कि यदि उसने शिकायत की तो उसके फ़ोटो वीडियो वायरल कर देंगे। पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया है। इधर मध्य प्रदेश के रीवा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक और हाइवर ट्रक की भीषण टक्कर हुई है। 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ईद की नमाज अदा करने के बाद रीवा में एक बेटा अपने घर पर ही था, लेकिन उसके कुछ दोस्त आए। मोहनिया टनल घूमने का कहकर निकले। बेटा माँ को कहकर गया था कि मैं जल्दी ही शाम को लौट आऊँगा, लेकिन माँ ने कहा कि बेटा वापस नहीं आया। उसकी मौत के समाचार मिले हैं। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि पल्सर बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहीं परिजनों ने ट्रक तेज गति से होने की बात कही है। ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रक जब्त कर आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। इधर दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट दुकानें बंद करने के लिए परपटगंज विधायक रविंद्र सिंह नेगी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के पावन दिनों में मीट की दुकानें बंद रहना चाहिए। वहीं दुकानदारों का कहना है कि हम दुकान बंद रखेंगे तो किराया कैसे देंगे, 9-10 दिनों का त्यौहार है, ऐसे में हमारे बच्चे कैसे पलेंगे। वहीं रविंद्र सिंह नेगी की इस मांग का असर दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 500 मीटर दूर तक मीट मछली की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं। वहीं रामनवमी पर सभी मीट मछली दुकानों को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इधर इंदौर भोपाल में भी रामनवमी 6 अप्रैल को मीट की दुकानें बंद रखने के समाचार मिल रहे हैं। वहीं म्यांमार में आए भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2000 को पार कर गई है। अभी भी हजारों लोग मलबे में दबे हुए पड़े हैं। मलबे से निकालने के लिए राहत कार्य जोर शोर पर चल रहा है। मृतकों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। इधर वोडाफोन आइडिया में शेयर सरकार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगी। वोडाफोन आइडिया के 3695 करोड़ रुपए के कर्ज को सरकार इक्विटी शेयरों में तब्दील करेगी। सेबी और अन्य एजेंसियों की मंजूरी मिलने के बाद वोडाफोन आइडिया सरकार को 10 रुपये फेस वैल्यू के 36,095 करोड़ शेयर देगी। बताया जा रहा है कि डील 1 महीने में पूरी हो सकती है। इससे वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 49% हो जाएगी। हालांकि कंपनी पर प्रमोटरों का नियंत्रण ही बना रहेगा। इधर अमेरिका और
ईरान के बीच तनातनी होने के समाचार मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान से बातचीत करने या समझौते करने की बात कही थी। समझौता न करने पर बमबारी की धमकी दी थी, जिसके विरोध में ईरान ने मिसाइलें तान ली है, ऐसे समाचार प्राप्त हो रहे हैं। वहीं बिहार में चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टी जुट गई है। वैशाली में आज ईद के मौके पर मस्जिदों के बाहर जय श्री राम और आरजेडी जिंदाबाद के नारे लिखे गए। मुस्लिमों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद इससे दीवार से मिटा दिया गया। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं मेरठ में भी दो समुदायों के बीच तनाव की जानकारी सामने आई है। हालांकि इसके अभी कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू कर लिए हैं, ऐसा बताया गया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए इसी माह अप्रैल में विधेयक लेकर आएगी। 2016 के पूर्व की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी है। इसके बाद की अवैध कॉलोनियों को वैध नहीं किया जाएगा। अवैध कॉलोनी काटने वालों कॉलोनाइजर के विरुद्ध 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं नवरात्रि के दूसरे दिन सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने के समाचार मिल रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के संगरपुर माता मंदिर के रोपवे ट्रॉली पर लोग ऊपर बैठे हुए दिखाई दिए। संचालकों ने कहा कि कर्मचारी रूटीन चेक कर रहे थे। पुलिस ने इस पर आपत्ति दर्ज कर संचालकों को कड़ी चेतावनी दी है। मौसम अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के 40 जिलों में मौसम के करवट रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अनेक स्थानों पर ओलावृष्टि और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। भोपाल में कल सुबह से ही बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इधर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना भी व्यक्त की गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सभी प्रदेशों से कांग्रेस कमेटी के संगठनात्मक परिवर्तन के लिए सुझाव मांगे हैं। बताया जा रहा है कि 3 अप्रैल को दिल्ली में बड़ी बैठक होगी, जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्षों को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए जा सकते हैं। पार्षद से लेकर सांसद तक के टिकट देने में जिला अध्यक्षों की अहम बैठक होगी। 27 मार्च से ही बैठकों का दौर जारी है। 3 अप्रैल को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के कांग्रेस नेताओं के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक होना है, जिसमें इन अधिकारों पर फैसले लेने की संभावना है। वहीं 9 अप्रैल को अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में इसे मंजूरी दिए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को देश के सबसे बड़े रेलवे पुल
का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर में बने चिनाव ब्रिज का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे कटरा माता वैष्णो देवी के रेलवे स्टेशन से श्रीनगर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर अभी काम हो रहा है। मरम्मत के काम के कारण अस्थायी तौर पर कटरा से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। अगस्त माह से यह जम्मू से संचालित की जाएगी। समाचारों में जाते जाते आपको इस समय आईपीएल का हाल बता दें। मुंबई इंडियंस ने 3 विकेट के नुकसान 3 ओवर में 28 रन बना लिए हैं। मुंबई की ओर से रोहित शर्मा और सलामी बल्लेबाज धुआंधार पारी खेल रहे हैं। वहीं इस समय 3.4 ओवर में 38 रन बिना विकेट गंवाए मुंबई इंडियंस ने बना लिए हैं। मुंबई इंडियंस को अब 98 गेंदों में महज 79 रनों की आवश्यकता है। आप सभी को शुभ रात्रि। इस अंक से इजाजत दीजिए। मिलेंगे समाचार प्रभात के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, शब्बा खैर। IQ, stop button.